Hello, welcome everyone. Welcome to my YouTube channel Way Forward. जो आज का मेरा टॉपिक है वो है प्रेशर। प्रेशर एक्चुअली जो होता है एक आपने टॉपिक सुना होगा। इसका क्या इम्पोर्टेंट है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, क्योंकि देखिए अगर आप प्रेशर की बात कीजिए तो इसके नंबर ऑफ एप्लीकेशन है। लाइक आप हैंड पंप मैकेनिज्म में देखते हैं या मोटर पंप है, हेलीकॉप्टर मैकेनिज्म, एरोप्लेन है, ठीक है। और भी प्रेशर के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। लाइक आप जेसीबी में भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें प्रेशर होता है। वैक्यूम क्लीनर में देखते हैं, ब्लोअर्स में देखते हैं, तो इन सब में एक अपना इम्पोर्टेंट होता है प्रेशर का। बट ये जो प्रेशर है एक्चुअली इसको डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रेशर होता है। कई बार एक मिसकंसेप्शन होता है प्रेशर को लेके। लाइक हम प्रेशर को वेलोसिटी समझते हैं, फोर्स समझ लेते हैं, बट प्रेशर कहाँ पे होता है? एक्चुअली जो प्रेशर होता है, जो इसका नॉर्मल डेफिनेशन होता है, इट इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यानी जो ये जो प्रेशर है, यानी P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन ऑन अदर हैंड ये सिर्फ फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है। फ्लूइड मतलब आपका लिक्विड है या गैस है। लिक्विड प्लस गैस में ही ये एप्लीकेबल है, यानी लिक्विड और गैस में ही एप्लीकेबल है। और अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जो होता है वो होता है स्ट्रेस। तो ये बात नहीं है। तो अब ये जो प्रेशर फोर्स वन एरिया है कैसे डिफाइन? लेट्स सपोज दैट हम आपको बताते हैं एक फैन है। ये जो आपका फैन है, ये फैन है। इस फैन में ब्लेड लगा होता है, यानी रोटर ब्लेड जिसे कहते हैं। ये ब्लेड जब रोटेट करता है तो एयर क्या होता है इसके कांटेक्ट में। एयर क्या होता है इसके कांटेक्ट में आता है। और जब एयर कांटेक्ट में आता है तो जब ब्लेड रोटेट करेगा तो इसमें खुद की एक फोर्स होगी जिसे हम शियर फोर्स के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ये रोटेट कर रहा है तो टार्क जनरेट करेगा, और टार्क क्या आता है फोर्स इनटू रेडियस। यही फोर्स क्या होता है वेलोसिटी को मूव करने के मोमेंटम करता है। यानी कई बार फोर्स क्या होता है, ये जो फोर्स तो जो एयर की वेलोसिटी होती है वो मास इनटू वेलोसिटी से मूव करे, ठीक है। तो जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, और जब वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो इसका प्रेशर डिक्रीज कर, यानी जो सामने से जो एयर है, जो सामने से जो एयर आता है वो क्या होता है, इसको हम कट करते हैं और एक नए पेज में आपको बताते हैं, ठीक है। जो सामने से एयर आता है, लेट्स सपोज दैट ये फैन था, और ये जो सामने से एयर आता है ये क्या होता है लो प्रेशर में। अब ये लो प्रेशर में कैसे होते हैं? लो प्रेशर में इसलिए होते हैं क्योंकि अगर ये जो इसके एयर क्या होते हैं, एयर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करते हैं, जब ये इंटरमॉलिक्यूलर पास पास होते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डेवलप करते हैं। लेकिन अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दूर दूर भागते तो समझ जाइए ये प्रेशर डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये समझना होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पास पास होंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दूर दूर भागेंगे तो समझ जाइए कि इसका प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ब्लेड क्या करता है, एयर के मॉलिक्यूल्स को कट करता है। जब एयर के मॉलिक्यूल्स कट करेंगे तो इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो दूर दूर की तरफ भागेंगे, इसीलिए वेलोसिटी इसकी इंक्रीज, क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है। ब्लेड में क्या है, जब ब्लेड रोटेट करेगा तो फोर्स प्रोड्यूस करेगा, और फोर्स प्रोड्यूस करेगा तो ये मास इनटू वेलोसिटी लगेगा। अब ये एयर में वेलोसिटी इसकी इंक्रीज करेगी, और वेलोसिटी इंक्रीज करेगी इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दूर भागेंगे, इसका प्रेशर डिक्रीज करेगा। ये बात बर्नौली थ्योरम में कही गई। ये ये जो आपका बर्नौली प्रिंसिपल है कि वेलोसिटी इंक्रीज है देन प्रेशर डिक्रीज है, यानी वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट है फ्लूइड ऑलवेज टेंड टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस चीज को हम डिफाइन करते हैं आपको समझने के लिए। देखिए ये जो है आपका फ्लूइड, अभी ये जो कैसे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है, लेट्स सपोज दैट ये एक एयर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एयर है, एक रीजन है, एक एरिया जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं, यानी इनफाइनाइट वे में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इंटरमॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जनरली किस तरफ भागने की कोशिश करेंगे, ये समझ लो एक रीजन है जहाँ पे जीरो प्रेशर, यानी यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट। वैक्यूम का मतलब जहाँ पे गैस नहीं होते हैं, जहाँ पे फ्लूइड नहीं होता है, जहाँ पे किसी भी तरीके का, तो यहाँ पे जीरो प्रेशर प्रोड्यूस होगा।
ये एक मॉलिक्यूल्स है जहाँ पे कुछ ही मॉलिक्यूल्स है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कुछ। तो जब ये फेंसेस में मान लीजिए ये फेंसेस जब ब्रेक होगा, जब ये फेंसेस ब्रेक होगा तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स किधर की तरफ भागेंगे? ये जनरली आमतौर पे कि यहाँ पे कम क्राउड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है, यहाँ पे थोड़ा क्राउड है, यहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करने की कोशिश करेंगे, ज्यादातर मॉलिक्यूल जीरो प्रेशर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे कम क्राउड है, ठीक है। और जो ये मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ भागेंगे क्योंकि इधर कुछ खाली खाली स्पेस है। तो इनका जो मोमेंटम होता है, यानी जो मूव करते हैं और जिनका मोमेंटम होता है तो इसी तरह होता है, यानी जो फ्लूइड का मोमेंटम, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस, ठीक है। तो ये बात जो है इसमें कही गई है, ठीक है। ये प्रेशर डिफरेंस, फ्लूइड ऑलवेज टेंड टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी बर्नौली यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो ये फ्लूइड की एक खासियत होती है और इनका जो डिफरेंस निकाला गया है, प्रेशर डिफरेंस, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर निकाला गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम एग्जांपल के रूप में लिखते हैं, हैंड पंप मैकेनिज्म को लेते हैं। ये जो मैकेनिज्म है ये कैसे काम करता है, ये हैंड पंप मैकेनिज्म को आपको समझाने के लिए ये देखिए, इसमें जो है अब कैसे ये क्या होता है कि एक वॉल लगा होता है, ये समझ लीजिए पिस्टन रॉड, ये पिस्टन रॉड अप एंड डाउन की तरफ जाएगा। अप एंड डाउन की तरफ जाने से क्या होगा कि जो इसके अंदर एयर भरेगा वो एयर कौन सा होगा, एयर जो होगा एटमॉस्फेरिक एयर होगा, यानी इसके अंदर एटमॉस्फेरिक एयर पहले से ही होंगे। एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक एयर जो की वैल्यू होती है वो 1.10325 बार होता है। ये वॉल्व क्या करेगा, जो वॉल्व होगा ये ऊपर की तरफ ले जाएगा, इसकी एयर को ऊपर की तरफ से एग्जिट कर देगा और कुछ एग्जिट यहाँ से होगा। तो एयर जब यहाँ से गायब हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो प्रेशर क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब जीरो प्रेशर क्रिएट कर जाएगा, सेम चीज यहाँ पे भी है, जो नीचे वाले एरिया में है, जो ये देखिए यहाँ पे भी इस पाइप में भी कुछ जीरो प्रेशर होंगे, वो भी इसी के साथ क्या है ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो वॉल्व है, ये वॉल्व क्या करेगा, एयर को सक्शन के थ्रू जो है इसको क्या करेगा, एग्जिट कर देगा, आउट कर देगा। अब यहाँ पे नीचे वाटर है, वाटर क्या करेंगे, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अब इनपे बम्बार्डमेंट स्टार्ट होगा, यानी वेलोसिटी क्या करेगी, अब मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी क्योंकि इनको यहाँ पे एक खाली स्पेस दिख गया है। ये जो हमने कहा ना, इनको जीरो प्रेशर दिख गया या कम मॉलिक्यूल्स इधर है, तो ये ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट कर, इसी वजह से जो है पानी का मूवमेंट हो जाता है और वाटर जो है आने लगता है। तो यही रीजन है कि इनका जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में मूवमेंट होता है। जो नया है, जो मोटर पंप मैकेनिज्म को लेते हैं हम, मोटर पंप मैकेनिज्म सेम मैकेनिज्म पे काम करता है, ठीक है। क्योंकि ये मोटर पंप यूज इलेक्ट्रिक और फ्यूल मोटर इम्पेलर जो है रूटिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करें, ये एक्चुअली में कैसे काम करता है। इम्पेलर जो होता है, एक इम्पेलर ले लेते हैं, ये इम्पेलर क्या करता है, रोटेट करता है, इम्पेलर रोटेट करने की कोशिश करता है। मैंने कहा कि ये एयर होगा, यहाँ पे एयर क्या करेगा, इसके कांटेक्ट में आएगा, जब एयर इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को दूर दूर भेजने की कोशिश करेगा और वेलोसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर यानी जैसे ही ब्लड से टकराए, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दूर दूर भागे और उसका वेलोसिटी वेलोसिटी कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ से एयर पे फोर्स इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी लगेगा, यानी ये जैसे ही फोर्स इसका इंक्रीज हुआ क्योंकि ब्लड से टकराया, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा इसके अंदर जो है वेलोसिटी बढ़ने से ये क्या करेंगे, ये डिलीवरी वॉल्व के थ्रू इधर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, जबकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसके अलग अलग हुए और इसका प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। यानी इस वाले जो एरिया में क्या हो गया, एक लो प्रेशर मिलना स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। अब नीचे वाटर है, वाटर क्या करेंगे, यहाँ पे जब सक्शन होगा, क्योंकि ये भी कि यहाँ के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होंगे वो भी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऊपर क्या है, एक खाली स्पेस है, ऊपर क्या है, एक खाली स्पेस है, ठीक है। ऊपर एक खाली स्पेस है, ऊपर जो है खाली स्पेस, इसलिए ऊपर की तरफ भागने की कोशिश। नीचे जो है वाटर है, वाटर मैंने कहा कि फ्लूइड जो होता है वो प्रेशर डेवलप करता है। लेट्स सपोज वाटर कितना प्रेशर डेवलप करता है, तो खुद में एक प्रेशर डेवलप करता है। अब ये प्रेशर क्या करेंगे, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो खाली जगह स्पेस देखने की कोशिश करेंगे। अब ये जब स्पेस दिखेगा यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ पे जीरो प्रेशर या कम प्रेशर कुछ भी जो है हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लो प्रेशर ही रोज हो रहा है, क्योंकि हमने बताया कि जब जब ब्लेड घूमेगा तब तक यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है, एयर को बाहर की तरफ भगा दे रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, वाटर अपलिफ्ट करना स्टार्ट होंगे और इस ब्लेड से टकराएंगे। इस ब्लेड से जैसे ही वाटर टकराएगा, ये केसिंग के थ्रू रोटेट करेंगे, यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगा और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका इम्पेलर का केस हो गया। अब जो नेक्स्ट पोर्शन में आता है वो है जो है हेलीकॉप्टर मैकेनिज्म। ठीक है, तो हम इस चीज को लेते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक टॉपिक, इसलिए कि ये एक इम्पोर्टेंट अपलिफ्टमेंट ऑफ हेलीकॉप्टर। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें ड्रैग फोर्स यूज करते हैं 0.5 ड्रैग कोफिशिएंट। ये ड्रैग फोर्स क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसमें टाइम टेकन है, देखिएगा। सिंपल सी बात है, ये रोटर क्या करेगा, ये जो ब्लेड होगा इसका ब्लेड रोटेट करेगा। ठीक है, इसमें दो तरीके के मैकेनिज्म बना होगा। ये जब ब्लेड रोटेट करेगा तो इसके जो एयर होंगे, एयर इस ब्लेड से टकराएगा, मास इनटू वेलोसिटी होगी एयर में, और वेलोसिटी को ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश करेगा। तो वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, ये बात बर्नौली प्रिंसिपल में कही गई है। तो ऊपर वाले का जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अंदर भी कुछ एयर होंगे जो कि स्लो स्लो आएंगे, इससे टकराएंगे और ये ऊपर की तरफ वेलोसिटी भागेगा। तो जिससे क्या होगा, ये चीज क्लियर होगी, ऊपर जो है लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब ऊपर का जो एरिया है लो प्रेशर, यानी नीचे में जो एयर, नीचे के जो एयर है, जैसे एग्जांपल के तौर में ये एयर जो नीचे वाले, ये इधर इनको लो प्रेशर एरिया दिखाई दे जाएगा। लो प्रेशर एरिया दिखाई देने से क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे मतलब इनको एक ड्रैग फोर्स मिलना स्टार्ट हो गया। ड्रैग फोर्स मिलने से ये होता है कि इनको अपलिफ्टमेंट करने में आसानी होता है। अब ये ड्रैग फोर्स क्या होता है, ड्रैग फोर्स जो होता है वो, ये ड्रैग फोर्स जो होता है वो एफ डी इक्वल टू 0.5 इंटू रो, यानी ये जो एफ डी है, देखिए 0.5 इंटू रो इंटू ड्रैग कोफिशिएंट। ये ड्रैग कोफिशिएंट को सी डी से डिफाइन करते हैं। सी डी जो होता है वो हर जगह अलग अलग, जैसे वाटर का ड्रैग फोर्स कोफिशिएंट अलग होगा, एयर का ड्रैग कोफिशिएंट अलग होता है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है। एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी जो ड्रैग फोर्स क्या होता है एरिया पे बहुत डिपेंड करता है, यानी आपका साइज कैसा है इसका, अब ये चीजें आपको समझ में आएंगी, और इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो यानी ड्रैग फोर्स एक डेंसिटी पे जरूर डिपेंड करता है, क्योंकि एफ डी इक्वल टू जो होता है, अब देखिएगा ये जो ड्रैग फोर्स है एफ डी इक्वल टू, यानी ये जो एफ डी इक्वल टू क्या है, इसमें हम एक एक्स्ट्रा पेज क्रिएट करते हैं। एफ डी इक्वल टू क्या होता है, 0.5 ले लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, इंटू रो मान लेते हैं। ठीक है, ए होता है एंड वी स्क्वायर होता है एंड सी डी होता है। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, मैं दो चीज पॉइंट आउट करूंगा, एक डेंसिटी पे, एक एरिया पे, इन दोनों पे हम ज्यादा कमांड करेंगे। तो जो होता है ड्रैग फोर्स क्या होता है, इनकी डेंसिटी पे ज्यादा डिपेंड करता है। और जैसे मान लीजिए ये डेंसिटी है, ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे ड्रैग फोर्स जो होता है वो डेंसिटी पे ज्यादा डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब कैसे इसको डिफाइन करते हैं, डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे ये हेलीकॉप्टर को मैकेनिज्म अब पता है। लेट सपोज दैट एक एयर बैग है, लेट सपोज दैट ये एक बैग है, इसमें नंबर ऑफ ऐसे पॉलीथीन मान लीजिए भरा है, इसमें एक बैग है, इसमें पॉलीथीन भरे हुए या रुई भरे हुए, कॉटन का कुछ भी लीजिए। इसका जो मास, मास मतलब वजन होता है 100 केजी। मास और वेट में डिफरेंस होता है, मास को वजन मान लेते हैं। ठीक है, 100 केजी। और एक आयरन है, आयरन क्या है, ये भी 100 केजी का। इस अब ये जो 100 केजी का आयरन है, ठीक है, और ये जो है 100 केजी का जिसमें पॉलीथीन भरे हैं, इस पॉलीथीन को आसानी से आप लिफ्ट कर सकते हैं, जबकि इस 100 केजी आयरन को आप अपलिफ्ट नहीं कर सकते। इसके पीछे रीजन क्या है, आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे रीजन है इसके जो मॉलिक्यूलर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास, ये जितने पास पास होंगे उतने ही ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे। जैसे फ्लूइड में प्रेशर होता है वैसे ही सॉलिड में स्ट्रेस होता है, तो उतना ही ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे। इसकी वजह से इसमें अपलिफ्टमेंट नहीं, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर यही मास इसका जो है
आप ये पॉलीथीन बनाना, क्योंकि इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर या स्ट्रेस जो है वो कम प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं वो दूर-दूर रहते हैं, दूर-दूर रहते हैं, इसलिए जो है, बट वेट जो है सबका सेम है, दोनों का वेट सेम है, ठीक है। तो इसी रीजन होता है कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है और इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, इसलिए डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। अब ये जो डेंसिटी कैसे निकाला जाता है, इसीलिए डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी ये जो मास है इसका एक सेम क्वांटिटी लेके 100 kg, और वॉल्यूम क्या होता है, जब वॉल्यूम बड़ा हो जाता है, तो वॉल्यूम बड़े होने से क्या होता है, इसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली घट जाती है। इसीलिए हम उसको इस तरह एयरक्राफ्ट को डिजाइन करते हैं ताकि उसके वॉल्यूम को हम बढ़ा सकते हैं। अब इसके वॉल्यूम को कैसे बढ़ा किया जाए, इसके वॉल्यूम को बड़ा करने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप जो है इसके जो, जैसे मान लीजिए एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट है, लेट्स सपोज दैट, ठीक है, इसमें एयरक्राफ्ट बना, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट कुछ इस तरह बना। अब इसका तो वैल्यू वेट हमको सेम रखना है, बट इसमें जो है हमें क्या करना है, इसकी डेंसिटी को घटाना है। तो एयरक्राफ्ट वॉल्यूम बढ़ गया, मास उतना ही सेम है, इसमें क्या करेंगे, गैस भर देंगे। गैस भरने से क्या होगा, इसका वॉल्यूम तो बड़ा हो जाएगा, मास सेम रहेगी, जिससे क्या होगा, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए कहते हैं जो बर्ड्स होते हैं, पक्षियां होती हैं, वो जब उड़ती है तो उनकी हड्डियों में खा जाता है, गैस होता है या किसी भी तरीके का एक फ्लूइड होता है जो उनको बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उनकी डेंसिटी को कम करती है। तो इसीलिए कहा गया है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और ये जो मास है ये तो सेम रहेगा, वॉल्यूम इसका बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाने का एक सिंपल सा तरीका होता है, तो वो होता है इसकी इसमें गैस भर के और इसके वॉल्यूम को बढ़ा दें। तो सेम से हमने एक अपलिफ्टमेंट का प्रोसेस सिखाया, यही सेम चीज जो होता है ये क्या करता है, हम इसकी डेंसिटी, इसकी एरिया को रहता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा देते हैं कि ताकि एक टाइम के बाद ऐसा है कि इसकी जो डेंसिटी है, एयर की डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी टोटल एयरप्लेन की डेंसिटी है वो क्या हो, एयर की डेंसिटी से कम हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, ड्रैग फॉल करना आसानी से स्टार्ट होगा। और ये अपलिफ्टमेंट करना एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ब्लेड बहुत तेजी से रोटेट करेगा, तो ऊपर की एरिया में लो प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट होगा कि नीचे के जितने भी एयर हैं वो ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, जिसे हम कहेंगे प्रेशर डिफरेंस। और यही प्रेशर डिफरेंस जो है ये क्या करता है, इसको अपलिफ्टमेंट करने का काम करता है। लेकिन जब ये सामने से आते हैं, जब ये सामने से, तो यहाँ पे भी ड्रैग फोर्स बनेगा, क्योंकि अगर ये ड्रैग फोर्स नहीं बनेगा तो ये आगे मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए एक रोटर लगा हुआ है, ये टेल रोटर क्या होता है, ये टेल रोटर क्या करता है, एक बहुत ही अच्छा काम होता है। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो आपका ये ब्लेड है, ठीक है, ये ब्लेड ऊपर वाला जो रोटर होता है, वो रोटर क्या करता है, मूव करता है। इसमें जब ये मूवमेंट होता है, क्योंकि इसमें खुद का एक शियर फोर्स होता है, अब ये जो शियर फोर्स होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, टार्क प्रोड्यूस करता है, यानी टार्क इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस, यानी जो ब्लेड का रेडियस होगा, ब्लेड का रेडियस जो होता है और उसे फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही टार्क प्रोड्यूस। ये टार्क क्या होता है, ये पूरी जो हेलीकॉप्टर की डेंसिटी कम होने की वजह से इसको पूरी बॉडी को पलट दे सकती है, पलट कर रखती है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी जो है, अगर इसकी वेट, क्योंकि क्योंकि इसकी हम डेंसिटी को बहुत लाइट रखते हैं, और अगर इसमें टार्क प्रोड्यूस होने से क्या होता है, जो हेलीकॉप्टर है वो पलट सकता है। तो इसलिए हम इसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसमें टार्क इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस, क्योंकि जब जब ये फोर्स घूमेगा, जब जब ये प्लेट घूमेगा, तब तक जो है फोर्स प्रोड्यूस होगा, उस फोर्स को हम शेयर फोर्स कहते हैं। अब ये फोर्स क्या होगा, ब्लेड का साइज जो है रेडियस पे डिपेंड करेगा। अब लेट सपोज दैट एक चीज होता है कि जितना ज्यादा जो है टार्क प्रोड्यूस करेगा उतना ज्यादा ही अपलिफ्टमेंट हेलीकॉप्टर को होगा। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये पूरे जो है हेलीकॉप्टर को हो सकता है मे भी पलट भी सकता है। तो इसके लिए हम टेल रोटर लगा के रखते हैं, क्योंकि काउंटर जो है टार्क प्रोड्यूस करता है, काउंटर टार्क प्रोड्यूस करने से ये हेलीकॉप्टर का जो है बैलेंस होता है, बैलेंस होता है इसके फोर्स में, जो भी शेयर फोर्स होंगे वो एक बैलेंस वे में होंगे। तो इसीलिए हम टेल रूटर को लगाते हैं। अब जो है आजकल के जो नए हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, उनके जो रोटर्स हैं आप देखेंगे, जो आप डिफेंस वगैरह में देखेंगे, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं, इसके पीछे रीजन है, आपको पता होना चाहिए। ये जो टेल रोटर्स हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसके पीछे क्या होता है, इनका जो टेल रोटर होता है
ये रेडियस को डिफाइन करता है। क्या करता है? रेडियस को डिफाइन करता है। और यही रेडियस क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैंने कहा जितना ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा उतना ही ज्यादा हेलीकॉप्टर को उड़ने में आसानी होगी, उतना ही ज्यादा ये एयर को कट करेंगे, जिससे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। तो टार्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस होगा। यानी इनके टार्क को बढ़ाने का एक सबसे बेहतर जरिया होता है कि इनके रेडियस को बढ़ा दें। अगर इनके रेडियस बढ़े, उसी के अकॉर्डिंग हमको टेल रोटर भी लगाना, अदरवाइज वो हेलीकॉप्टर को पलट सकता है। तो यानी टर्क बढ़ाने के लिए हमें रेडियस को बढ़ाना। तो जैसे ही रेडियस बढ़ता है, इसमें टार्क ज्यादा से ज्यादा जनरेट होता है, जिससे की वजह से ऑटोमेटिकली एक शियर फोर्स होता है। यही फोर्स क्या करेगा, एयर को कट करेगा और उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज, यानी जितना ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर घटेगा। ये बर्नौली प्रिंसिपल है। इसीलिए इस मैकेनिज्म में जो है दो लॉ लगते हैं। एक आपका एक आपका जो है बर्नौली प्रिंसिपल लगता है, और एक न्यूटन थर्ड लॉ। मैंने कहा कि जो हेलीकॉप्टर को टार्क की वजह से पलट सकता है, वो इसमें यही लगता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्योंकि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे टॉर्क ब्लेड लगाए हैं और यहाँ पे एक शियर फोर्स प्रोड्यूस करता है, तो यही शियर फोर्स क्या करेगा, ये जो शियर फोर्स पूरी बॉडी को ये पलट सकता है। इसीलिए यहाँ पे ये टेल रोटर लगाया गया है इसको देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है। इसके साथ जो है ये एक सिंपल सी मैकेनिज्म थी जो कि आपको समझ में आएगी। अब जो है अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे वीडियो को मैं एंड करने वाला हूँ, और अब ये जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एसी पे होने वाला है, एयर कंडीशन पे, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैसे हीट डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस का क्या रोल है, तो उस चीज को मैं आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर डिफरेंस से कौन कौन से इक्विपमेंट बने, हीट डिफरेंस, हीट का क्या यूज है। एक हम जो अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं, ये डेंसिटी क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है अगर हम इसके एप्लीकेशन को समझ जाए। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये वीडियो एंड होता है। और ओके, सो